नमस्ते दोस्तों आज हमारे योगा चैलेंज नी पेन का आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम एक्सरसाइज कराने वाले आज दूसरी एक्सरसाइज कराने वाले हैं। कल हमने चेयर का सहारा लिया था, आज हम ज़मीन पे बैठ के कराएंगे। तो जो अंडर वेटेड हैं और उनके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज बताने वाला हूं और इसलिए हम जो बिगिनर हैं तो उनकी देखभाल में ही हम ये एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो बहुत आराम से एक्सरसाइज करनी है और आप ये अगले 3 दिन तक और हम अलग अलग एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको एक हम सीक्वेंस बना के चल रहे हैं। एक दिन अलग करनी है, दूसरे दिन अलग करनी है, तीसरे दिन अलग करनी है, चौथे दिन अलग करनी है, 5वें दिन अलग करनी है। तो इस सीक्वेंस में आप अपने आप को लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे, कुछ इस तरीके से हमें ऐसे अपने पैरों को इस तरह चलाना है और ताकि हमारे ये पैर की सारी मसल्स अच्छी तरीके से नस नाड़ी सब खुल सकें। और कुछ इस अभ्यास को कम से कम हम 30 से 40 बार हम करेंगे। जितना हम इस तरीके से करेंगे उतना हमारे अपने सारे घुटने प्रेशर आ रहा है, हमारी पीछे वाली मसल्स आगे मसल्स वाली पे असर आ रहा है। तो ये अभ्यास हम कंटिन्यू हम करते जाएंगे इस तरीके से। अब इसका ही हम दूसरा वेरिएशन करेंगे कि अपने दोनों पैरों को सीधे इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, पंजा बिल्कुल टाइट। जितना आप पंजा टाइट रखोगे उतना आपका पूरा स्ट्रेच आपकी घुटनों तक आएगा। तो इसमें पंजे का सबसे महत्वपूर्ण खेल है। जितना अपना टोज यानी पंजा स्ट्रेट रखेंगे तो आपको उतना ही लाभ जल्दी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ आगे और पीछे की तरफ ऐसे की तरफ लेके जाएंगे और इसे अभ्यास को कंटिन्यू आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। फिर से सेक करेंगे इस तरीके से आराम से। आप इस तरीके से सेक करेंगे, इस तरीके से ये अच्छी हम इस तरीके से सेक करते हैं अपने पैरों को तो अच्छी तरीके से एक मसाज मिल जाती है। तो इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। है तो आप ब्लॉक ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो टॉवल का रोल बना लें और अपने घुटने के पीछे रखेंगे और इस तरीके से अप डाउन करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 पंजा बिल्कुल टाइट रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। अब दूसरी साइड करेंगे सेम पोजीशन इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बहुत आराम से ही लेके जाना है और आराम से ही लेके आना है। याद रखना कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आना है और आराम से जाना है। तो ये अभ्यास हमारा पूरा हुआ। अब इसमें ही हम अब क्या करेंगे, ऐसे हमारा ब्लॉक पीछे है तो हम ब्लॉक को पीछे लगाते हुए हल्का हल्का अपने घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी आगे की मसल्स हैं घुटने की, ये इस पर पूरा फोकस जा रहा है। इस आगे वाली हमारे जो पटेले वाली जो है एरिया पे, आगे वाले पे पूरा इस तरीके से स्ट्रेच आ रहा है।
तो यहाँ पे ये होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 रिलैक्स। तो सेम पोजीशन हम इसी साथ भी करेंगे। कुछ लोग को इस तरीके से रखेंगे तो और हल्का हल्का, कोई ज़्यादा भी इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना, पीछे को एकदम से नहीं खींचना, कोई झटके के साथ नहीं खींचना है, बहुत आराम से ही खींचना है। और पूरा हमारा स्ट्रेच हमारा फील करेंगे आप इस एरिया पे आ रहा हो, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 रिलैक्स। तो दोस्तों ये हमारा अभ्यास था। अब हम नेक्स्ट जो हम करेंगे कुछ इस तरीके से अपने आगे वाले से अपने दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करते हुए और अपने एड़ियों के बीच में स्लोली आप ऐसे इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करेंगे। इससे की हो रहा है, हमारी सारी मसल्स पे प्रभाव जा रहा है, वो हमारा घुटना बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरा हमारा इस पे असर आ रहा है। तो ऐसे हम पूरा हम स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 रिलैक्स। जब हम ऊपर की तरफ इसे लेके जा रहे हैं तो हमारे ये मसल्स एक्टिव हो रही हैं, घुटने की आगे वाली भी पीछे वाली भी, और हमारी हिप जॉइंट जो हिप मसल्स हैं वो भी खुले एक्टिव हो रही हैं। तो डबल फायदा हो रहा है आपको इसमें। सेम ऐसे दूसरी साइड से भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 रिलैक्स। इस तरीके से फिर से सेक करेंगे इस तरीके। और नेक्स्ट हम इसमें बटरफ्लाई कैसे करेंगे, यानी तो इस तरीके से हम अगर ऐसे तो हम कर नहीं सकते, ज़्यादा फोकस नहीं डाल सकते। अगर नहीं पेन है तो अपने हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे, कुछ आराम आराम से इस तरीके से हम बटरफ्लाई करेंगे। इस तरीके से हमें लास्ट में पूरे अपने पैरों को, हमारी मसल्स को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। एक प्रकार से बहुत अच्छी मसाज टाइप की हो जाती है, सेक हो जाता है। तो पैरों का और जो पिंडलियाँ हमारी सख्त होती हैं, तो काफ मसल्स हमारी टाइटनेस होती है, तो उसकी वो भी सॉफ्टनेस हो जाती है इससे, इस अभ्यास से। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इस तरीके से इसे हिंदी में भद्रासन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम भद्रासन कर रहे हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये आज का हमारा दूसरे दिन का योगा चैलेंज का ये सेशन था, और आपने कल किया और आज का आप रोज भाई हम अगले 3 दिन तक, और हम ऐसे ही वो लेकर आएंगे, अलग अलग एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपकी जो पुराना से पुराना पेन है आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। और जो आप मैं बताने वाला हूँ, इन एक्सरसाइज के बाद आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी जब आपको कोई भी टाइम मिलता है तो आपको फिटकरी गर्म पानी करना है, और फिटकरी और सेंधा नमक दोनों को उसमें डालना है, और एक कपड़ा लेना है, उसे डिप करना है, और फिर उसे निचोड़ के फिर उसे नी पे लगाना है। फिर डिप करना है, पानी को फिर गर्म करना है, जब पानी आपका ठंडा हो जाए जब फिर डिप करना है। ये क्रिया कम से कम आप 10 से 15 मिनट करेंगे, और पूरी अपनी घुटने से मालिश करेंगे। फिर जब हमें ऑयल से मसाज करनी है, तो ये क्रिया आप फिटकरी वाली क्रिया है। और ये है आप ये कम से कम 15 दिन करेंगे, तो आपको 15 दिन में, और ये साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तो ये 15 दिन में और एक्सरसाइज और सिकाई और ऑयलिंग ये सभी जरूरी है। और खाने में हमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा खट्टा और कोई तला भुना ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, जिससे हमारे RH फैक्टर बढ़ने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करेंगे कुछ दिनों। तो इसलिए हमें ना कोई खट्टा खाना है, ना कोई तला भुना खाना है, ना कोई स्पाइसी खाना है। तो इस चीज़ से ज़्यादा हम बचेंगे। और आप क्या खसखस और मखाने और सफ़ेद तिल,
इन्हें रोस्टेड करके इनका पाउडर बना के रात को दूध में ले सकते हैं, दूध के साथ लें या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो आपको इससे भी जितनी आपकी कार्टिलेज की समस्या है आपकी ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी आपका जो गैप है वो भर जाएगा। तो ये आहार और ये एक्सरसाइज ये आपको मेंटेन करके चलनी है, जब भी आप स्वस्थ हो पाएंगे और घुटने जैसी ये नी प्रॉब्लम जैसी आपकी समस्या खत्म हो पाएगी। ऐसे स्वस्थ रहें। धन्यवाद।